ESZENS. We are ESZENS. A very good morning everyone. मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ESZ Academy पर. Here the English classes will be conducted by me for both the technical and non-technical exams. Okay, so let's move on to our next thing, which is the test. Yes, the test was conducted in our academy and इस टेस्ट में आपको ये जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो दिखानी थी. तो काफी बच्चों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, काफी बच्चों का जो था थोड़ा सा एवरेज से नीचे था, तो दे नीड टू वर्क ऑन देयर परफॉर्मेंस, राइट. सो आज हम ये सोल्यूशन लेके आए हैं, जो टेस्ट था हमारा उसका सोल्यूशन, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, राइट. द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज a union of political parties. A union of political parties is called coalition, beta. ठीक है, I've already taught you this in my class. कोअलिशन, राइट. कोअलिशन जो होता है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का यूनियन होता है उसको बोलते हैं कोअलिशन, राइट. सेकंड क्वेश्चन में अगर मूव ऑन करें तो सेकंड क्वेश्चन तो था लुकिंग अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो कि अच्छी साइड यानी कि जो बेटर साइड होती है चीजों की, यानी कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. कोई बंदा अगर ये देखता है तो उसको बोलते हैं an optimistic guy और optimistic person, right. तो वो होता है optimistic. तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन नंबर सी जो था वो हमारा राइट आंसर था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था, राइट. लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज one who is present everywhere. जो हर जगह प्रेजेंट हो, जो अत्र तत्र सर्वत्र हो, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, राइट. उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट. सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओमनी प्रेजेंट. जो कि हर जगह हो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 पे पर्सन हु इज वेरी क्रूल, जो कि बहुत क्रूल हो, जो कि क्रूर हो, हिंदी में क्रूर बोलते हैं क्रूल को, राइट. तो जो कि क्रूर हो, जो बहुत ही क्रूर शासक हो, उसको बोलते हैं फाइंड. द सिनोनिम ऑफ क्रूल इज फाइंड. कुछ लोग इसे फाइंड भी बोलते हैं एंड द राइट आंसर इज सी. यस, द राइट आंसर इज सी. मेडिसिन यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी कि कै करवाने वाली दवा, उल्टी करवाने वाली दवा जो होती है उसको बोलते हैं एमेटिक, राइट. द फिफ्थ क्वेश्चन वाज उल्टी करवाने वाली दवा और क्या करवाने वाली दवा वो होती है एमेटिक, राइट. एंड एमेटिक में जो ऑप्शन नंबर आपका है सी वो आपका राइट आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन में, राइट. मेरे पास तो पेपर पड़ा है, आपको जो पेपर है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में मूव ऑन करते हैं. किलिंग ऑफ वन सिस्टर. ये मैंने पूरा आपको रूट वर्ड्स करवाए थे, और रूट वर्ड्स में या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है. ये मैंने आपको बताया था साइट वाला जो वर्ड, साइट वाला जो रूट होता है वो कहाँ से निकल के आया, उसका मतलब क्या होता है, सब बता रखा है. तो किलिंग ऑफ वन सिस्टर यानी कि अपनी बहन को मारना, जो अपनी बहन को मार दे, अपनी बहन का कत्ल कर दे, या फिर किलिंग ऑफ वन सिस्टर, इसको सोरोरिसाइड. सोरोरिसाइड. इट इज स्पेलिंग इज SORORI, SORORICIDE, सोरोरिसाइड. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट. 7th क्वेश्चन पे अगर मूव ऑन करें, यहाँ पे देखेंगे पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, यानी कि एक ऐसी पोस्ट जहां पे आपको क्या हो, आपको वेतन ना मिले. अवैतनिक क्या जॉब, अवैतनिक जॉब जो आप कर रहे होते हो उसको आप क्या बोलते हो? ऑनररी. ऑनररी जॉब, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Moving on to the next question. The next question is the one who believes in fate, यानी कि जो फेट पे बिलीव करता हो, भाग्य पे विश्वास करता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंग्लिश में फैटलिस्ट. क्या बोलते हैं? फेटलिस्ट या फिर फैटलिस्ट. इट्स अप टू योर प्रोनाउंसिएशन. FATALIST, फेटलिस्ट. एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आई बिलीव. यस. क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं. द वन हु इज वेरी सॉफ्ट, जो कि बहुत सॉफ्ट हो, बहुत ही ज्यादा क्या हो, नाजुक हो, कोमल हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं
फ्रैजाइल। यस, आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 9th का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फ्रैजाइल। काफी लोग फ्रैजाइल भी बोलते हैं, बहुत लोग फ्रैजाइल बोलते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर 9th का फ्रैजाइल जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 10th में मूव ऑन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन नंबर 10th इज वन वर्ड फॉर द पीपल हु आर सिविलाइज्ड। जो कि सिविलाइज्ड हो, यानी कि सिविलाइज्ड हो, उसको आप क्या बोलते हैं, आप उसको पढ़े लिखे भी बोल सकते हैं, आप उसको ये बोल सकते हैं जिनके अंदर एटिकेट्स और मैनर्स बहुत सारे होते हैं, जो कि सभ्य लोग होते हैं, सिविलाइज्ड लोग होते हैं, राइट। तो उनको बोलते हैं जेंटाइल, GENTILE, Gentile, right? Gentile is the right answer. Option number C is the right answer. Okay, moving on to the question number 11, which is 40 kilos of wood. अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना था। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, तो मैं इसको लास्ट में करवाती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ए एंड वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 11 को 11 से छोड़कर 20 तक, फिर 21 से छोड़कर 30 तक, ये मैं अभी छोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं आपको जो इजी वाला पार्ट है पहले वो करवा रही हूँ, फिर मैं आपको डिस्क्रिप्ट वाला, जहाँ पे कि आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़े, जहाँ पे आपको समझने की जरूरत पड़े, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको डिग्रीज दे रखी थी, किसकी, वर्ब की, ठीक है। या फिर मैंने आपको वर्ब की डिग्रीज दी थी और मैंने आपको एडजेक्टिव की डिग्रीज दी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये देखना था कि कहाँ पे कौन सी डिग्री लगेगी, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस बुक इज डैश देन दैट बुक। ये बुक उस बुक से क्या है, आपके पास चीप है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज चीपेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज चीपर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो डिग्री। कोई डिग्री नहीं आएगी। नो डिग्री तो अपने आप कट गया बेटा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि दिस बुक इज डैश देन दैट बुक, उस बुक से, देन दैट बुक, दूसरी बुक भी हमें दी है। तो मैंने जब आपको डिग्रीज पढ़ाई थी तो मैंने उस डिग्रीज में आपको ये बताया था कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों का आना बहुत जरूरी है, और सुपरलेटिव डिग्री में आपका बहुत सारी चीजों का, यानी कि कुछ चीजों का आना जरूरी है, दो से ज्यादा चीजों का, तब जाके आप सुपरलेटिव बताओगे। तो यही मैंने आपको वहां पे कंफर्म किया था। तो पहले क्वेश्चन में तो बहुत इजी आंसर था, वो था चीपर, राइट। तो पहला था चीपर, 31st का जो आंसर है वो है चीपर, और उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। Let's move on to question number 32, and question number 32 is his house is dash than mine. ये फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। सेम क्वेश्चन, यानी कि पहले वाले में क्या था, than mine था, than the book था, यानी कि उस बुक से। अब यहाँ पे बात हो रही है than mine, यानी कि मेरे से ज्यादा। his house is dash than mine, मेरे से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, मुझसे कंपैरिजन हो रहा है, किसके हाउस से, उसके हाउस से। तो एक बंदे का कंपैरिजन, यानी कि एक बंदे के घर का कंपैरिजन मेरे घर के कंपैरिजन से हो रहा है। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन हो रहा है तो ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा जो कैसी वाली डिग्री होती है। ब्यूटीफुल तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल भी नहीं आ सकता है क्योंकि ये भी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। नो डिग्री भी नहीं आ सकता। लास्ट वाला आपके पास बचा वो है मोर ब्यूटीफुल, बस इजी एज दैट। तो ये तो आंसर था इसका, इतना कुछ था ही नहीं उसमें करने जैसा। तो मोर ब्यूटीफुल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में अपने आप ही बोल रहा है कि क्या है, क्वेश्चन में अपने आप बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन में अपने आप बोल रहा है कि क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 33, अभिषेक टॉक्स डैश देन हिज ब्रदर। अब ये तो श्योर है, डैश देन हिज ब्रदर मतलब उसके भाई से। फिर दोबारा कंपैरिजन हो रहा है कि अभिषेक उसके भाई से कैसी बात करता है, कैसे, देन अपने आप आ गया, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है। वाइजली तो बात कर नहीं सकता है, ठीक है। मोस्ट वाइजली भी आएगा नहीं, वाइजर भी आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप बात करते हो तो आप कैसी बात कर रहे हो। यहाँ पे आप बात करने की बात हो रही है। अभिषेक टॉक्स, बात कैसे करता है, वाइजर बात नहीं करता है, यानी कि नैतिकता से बात करता है। मोर वाइजली, नैतिकता से बात करता है बेटा, वाइजर बात नहीं करेगा वो। गेटिंग माय पॉइंट। वाइजर जब आप किसी ह्यूमन के लिए लगा रहे हो कि उसकी क्या है, वो वाइजर है, लेकिन उसकी क्वालिटी यहाँ पे बताई जा रही है कि वो बात कैसे करता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा मोर वाइजली, ठीक है। 33 एंड द राइट ऑप्शन इज मोर वाइजली। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी।
अभिषेक टॉक्स मोर वाइजली देन हिज ब्रदर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा ऑफ ऑल प्लेयर्स सहवाग प्लेड। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री होगी तब तो देन आएगा, यानी कि कंपैरिजन हो रहा होगा दो चीजों के बीच में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, क्वेश्चन नंबर 34 में ऑफ ऑल प्लेयर्स, ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चन में कि सारे प्लेयर्स में से, यानी कि सारे खिलाड़ियों में से क्या हो रहा है, सब खिलाड़ियों में से सहवाग ने कैसा खेला। ये देखो, सहवाग ने खेला क्लेवर, क्लेवर तो आएगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, मोर क्लेवर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में सहवाग है, ये आएगा क्लेवर, और क्लेवर के बाद है क्लेवरेस्ट, मोर क्लेवरेस्ट और मोस्ट क्लेवरली। ठीक है, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि वहां पे उसकी विशेषता नहीं बता रहे, वो कैसे बात करता है उसकी विशेषता बता रहे। तो इस वाले क्वेश्चन में वो कैसे खेलता है उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो क्या आएगा, मोस्ट क्लेवरली। ठीक है, सहवाग प्लेड मोस्ट क्लेवरली, सबसे ज्यादा क्लेवर तरीके से खेला। किसने, सहवाग ने, ऑफ ऑल प्लेयर्स। समझ पा रहे हो बेटा, मोस्ट क्लेवरली इसलिए लगा क्योंकि मोस्ट क्लेवरली इसलिए लगा कि मोस्ट क्लेवरली जो था ये कैसा वाला है, ये पहली बात तो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री होने के बावजूद भी इसमें क्या है, इसमें आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सुपरलेटिव डिग्री कहां से आई है। सुपरलेटिव डिग्री यहां से आई है कि जब वो बंदा, सारे बंदों में से एक बंदे की बात हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द 35th क्वेश्चन विच इज अमेरिका इज द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि अमेरिका कौन सी कंट्री है। मोर पावरफुल, अब देखो मोर पावरफुल तो आएगा नहीं क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, पावरफुल भी आएगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है। थर्ड, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है नो डिग्री। नो डिग्री तो आएगी ही नहीं क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अमेरिका का कंपैरिजन कर रहे हो वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज है बेटा, तो अप्रॉक्स अपने आप ही आ जाएगा मोस्ट पावरफुल, बात खत्म, इजी एज दैट। क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट पावरफुल आई बिलीव इट इज ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट पावरफुल। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है तेंदुलकर इज द डैश प्लेयर इन द टीम। तेंदुलकर जो है कौन सा प्लेयर है टीम में, पूरी टीम की बात हो रही है ना, सुपरलेटिव क्वालिटी की बात होगी ऑफ कोर्स क्योंकि सारे टीम की बात हो रही है, सारे टीम की बात हो रही है। तो ए गुड, यानी कि गुड तो आ नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद बी बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। बेस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री। और फोर्थ वाला ऑप्शन हमारे पास है नो डिग्री। तो नो डिग्री का आएगा मतलब नहीं बनता कि आपको क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी बता रहे हो कि तेंदुलकर जो है वो बेस्ट प्लेयर है। कैसा है, पूरी टीम की बात हो रही है तो इसीलिए बेस्ट आएगा, बेस्ट प्लेयर इन द टीम। और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन नंबर 37 इज ऋतिका राइट्स। ऋतिका लिखती है, कैसा लिखती है, ब्यूटीफुल नहीं। क्यों, मैंने जब आपको ये चीज बताई थी, मैंने आपको कंफर्म करवाया था ये चीज कि कहाँ पे जब आपकी लिखने की क्रिया की बात हो रही है तो कैसे होगी वो क्रिया। जब वो क्रिया की बात हो रही है तो वो क्रिया के साथ कौन सा वाला एडवर्ब जाएगा, कौन सा वाला एडजेक्टिव जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ऋतिका लिखती है, कैसा लिखती है, ब्यूटीफुल, सुंदर लिखती है, सुंदरता से लिखती है ना। ऋतिका कैसे लिखती है, सुंदरता से लिखती है, तो सुंदरता से लिखने का मतलब जाएगा बेटा ब्यूटीफुल के सेंस में। ठीक है, ब्यूटीफुली। So the C answer is the right answer. Ritika writes beautifully. वो सुंदरता से लिखती है. So right answer is option number C. 37. Let's move on to the next question. Before moving on to the next question, let's rub it up. ठीक है, ताकि आप लोगों को नीचे थोड़ा प्रॉब्लम ना हो देखने में. Okay. Let's move on to the next question, which is question number 38. The elephant is the dash of all animals. एलिफेंट क्या है, एनिमल्स, सारे एनिमल्स की बात हो रही है तो बेटा ये तो श्योर है, सारे एनिमल्स की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्यों है, क्योंकि सारे एनिमल्स की बात हो रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, इट इज ऑप्शन नंबर सी 39। ऑप्शन नंबर सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। राम इज अ डैश फ्रेंड। राम कैसा दोस्त है, राम फेथफुली दोस्त है, नहीं। राम फेथफुलर दोस्त है, नहीं, क्योंकि कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है, फेथफुलर तो आ ही नहीं सकता है, पॉजिटिव डिग्री भी नहीं आ सकती। फेथफुल, ये फेथफुली जो है ये उसकी क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे कि कैसा है, लेकिन फेथफुली इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो किसी काम की क्वालिटी नहीं बता रहा है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि राम कैसा है, राम कैसा दोस्त है। तो लाउडली तो आएगा ही नहीं, एलवाई तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए राम इज अ फेथफुल फ्रेंड। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 39।
Ram is a faithful friend. Let's move on to the next question, which is question number 40. And question number 40 में बेटा she is the dash lady in the town. ठीक है, वो कैसी लेडी है? happier नहीं, happy नहीं, ठीक है, she is the happiest lady in the town. ठीक है, this question was misquoted था थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा गलत हो गया था वहीं पे, तो इस वाले में मैंने आप लोगों को सबको आंसर्स ऑलरेडी दिए हैं. ठीक है, सबको मैंने मतलब मार्क्स, एक एक मार्क्स सबको दिया है. ठीक है, बिकॉज इट वाज द प्रिंटिंग फॉल्ट. ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं. इसका राइट आंसर होना चाहिए बेटा शी वाज द हैप्पीएस्ट लेडी इन द टाउन. मतलब वो कैसी है? हैप्पीएस्ट लेडी है टाउन में. पूरा टाउन की बात हो रही है. ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये वाला कोई ऑप्शन नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें बेटा, तो सारे के सारे 41 से लेकर 50 तक जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबके साथ मैंने आपको ये बताया था कि इडियम्स आएंगे, और इडियम्स में मैंने आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से मतलब समझा के करवाया था. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 41 था टू बी ब्लू आइड पर्सन, जो कि सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रिय होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा डियर होता है किसी पर्टिकुलर बंदे का, तो उसको बोलते हैं ब्लू आइड पर्सन. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. फेवरेट वन जो है वो राइट आंसर आ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 42. और क्वेश्चन नंबर 42 में था बेटा टू बी अ पर्सन ऑफ ब्लू ब्लड, यानी कि ब्लू ब्लड का पर्सन हो रहा है. वैसे नहीं कि उसकी रगों में नीला खून दौड़ रहा है, नहीं. ठीक है, होता है वो, पर वो जो खून होता है वो दूसरे कलर का होता है, वो ब्लू बाद में दिखता है स्किन के बाद. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. इसी वाले क्वेश्चन की बात करें. टू बी पर्सन ऑफ ब्लू ब्लड, यानी कि ब्लू ब्लड होता है बेटा जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनको बोलते हैं पर्सन ऑफ ब्लू ब्लड. ठीक है, तो बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली. क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन बेटा सही है. ए ऑप्शन. ठीक है, बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली. रॉयल फैमिली में जो बिलोंग करता है उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड, पर्सन ऑफ ब्लू ब्लड. राइट. क्वेश्चन नंबर 43 में मूव ऑन करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 43 था टू पेंट द टाउन रेड, यानी कि पूरे टाउन को रेड पेंट करना. मतलब कि जब इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है, लड्डू मिठाइयां बांट रहा है, बहुत खुशी आई है उसके घर में, उसको बोलते हैं बेटा टू पेंट द टाउन रेड. राइट. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टू रिजॉइस और टू बी हैप्पी. 43 का ऑप्शन नंबर डी, टू रिजॉइस यानी कि खुशी मनाना. टू रिजॉइस और टू बी हैप्पी, या फिर खुश होना. खुशी मनाना, खुश होना जो है ऑप्शन नंबर 43 का डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44. आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44 में मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 44 था बेटा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अ बोन ऑफ कंटेंशन. ये दोनों के दोनों एक ही सेंस में जाते हैं. दोनों ही इडियम्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं. एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये दोनों के दोनों का मतलब यही जाता है कि झगड़े की वजह, यानी कि झगड़े की जड़ जो होती है उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन. गेटिंग माय पॉइंट. सो इज द राइट आंसर वाज कॉज ऑफ क्वारल. ऑप्शन नंबर सी, कॉज ऑफ क्वारल, यानी कि झगड़े की वजह. कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की वजह. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 45. अगर हम क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 में अगर हम आए तो वहां पे था कैपिटल पनिशमेंट. ये भी मैंने आपको करवा चुका है. कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा देना, जहां पे मौत की सजा मिलती है, फांसी की सजा मिलती है, उसको बोलते हैं बेटा पनिशमेंट ऑफ डेथ. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पनिशमेंट ऑफ डेथ. पनिशमेंट ऑफ डेथ यानी कि मौत की सजा देना, उसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट. गेटिंग माय पॉइंट. कैपिटल पनिशमेंट के बाद अगर मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 46 में. क्वेश्चन नंबर 46, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब जो कि बहुत सारे कामों में हाथ डालता हो लेकिन निकलता एक में भी ना हो. ठीक है, तो पुटिंग सो मेनी आयरन्स इन द फायर, ये भी इसी के साथ वाले में जाता है. ये दोनों के दोनों जो है इडियम्स एक साथ जाते हैं. पुटिंग ऑल द आयरन्स इन फायर, राइट, वंस इन अ फायर. ठीक है, या फिर दूसरी चीज जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जो कि सारी चीजों में मतलब हाथ डाले लेकिन निपुण एक से भी होके ना निकले, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. गेटिंग माय पॉइंट. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स में सो इसमें राइट आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 46 में, वो है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है, विच इज वन हु डू ऑल बट अकम्प्लिश नन, जो सारी चीजें करता हो लेकिन किसी में भी अकम्प्लिश होकर ना निकलता हो. आपको उनमें से एक नहीं बनना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में मूव ऑन करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 47 में इजी वर्च्यू, ये भी मैंने आपको करवाया है. क्वेश्चन नंबर 47 इजी वर्च्यू, यानी कि जब आप बोलते हो किसी ऐसी महिला की बात आप कर रहे होते हो जो कि नैतिकताहीन महिला हो,
इमोरलिस्टिक वुमेन या फिर वुमन, ठीक है। इमोरलिस्टिक वुमन जो होती है उसको बोलते हैं बेटा वुमन ऑफ इजी वर्च्यू, ठीक है। आ रही समझ? तो 47th वाले में जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, इमोरलिस्टिक वुमन, ठीक है। 47 के बाद मूव ऑन करते हैं 48 में। 48 का था अ जॉन्डिस्ड आई, यानी कि उस आंख में पीलिया नहीं हुआ है बेटा, ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है। अ जॉन्डिस्ड आई यानी कि ऐसा इंसान जो कि भेदभाव वाली नजरों से दूसरे इंसान को, यानी कि भेदभाव वाली नजरों से क्या करता हो, निर्णय करता हो, उसको बोलते हैं द पर्सन विद अ जॉन्डिस्ड आई। जो पर्सन कैसा हो, जो कि भेदभाव वाली नजरों से निर्णय लेता हो, उसको बोलते हैं पर्सन विद अ जॉन्डिस्ड आई। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वन हु इज पार्शियल टुवर्ड्स वन पर्सन, यानी कि जो कि दूसरे बंदे के लिए कैसा हो, पार्शियल हो, यानी कि सही निर्णय ना लेता हो। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। इन फाइन फेदर्स, इन फाइन फेदर्स एंड बेटा ये फेदर्स से एक और निकलता है इडियम, एक और इडियम निकलता है इन फाइन फेदर्स के, मतलब अलग निकलता है लेकिन फेदर्स में ही होता है कि भी तो व्हाइट फेदर्स, ठीक है, उसका मतलब थोड़ा अलग होता है, लेकिन इन फाइन फेदर्स का मतलब होता है बेटा टू बी हैप्पी, खुश होना, खुश होने को बोलते हैं टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50 एंड द क्वेश्चन नंबर 50 इज बेटा रेड लेटर डे। रेड लेटर डे वो डे होता है, मैंने आपको बताया है रेड लेटर डे बेटा। अब बहुत सारे बच्चों ने डे व्हेन समवन हैज डाइड, नहीं, उसको नहीं बोलते हैं, जब कोई मरा हो तब उसको नहीं बोलते हैं रेड लेटर डे। रेड लेटर डे बोलते हैं बेटा उस डे को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डे हो, ठीक है, एन इंपॉर्टेंट डे। सो द राइट ऑप्शन इज बेटा ऑप्शन नंबर सी, एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी कि इम्पॉर्टेंट डे जो होता है उसको बोलते हैं एन इम्पॉर्टेंट डे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आई बिलीव सी, यस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 11। अब जो है ये सारे डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब कि जहां पे आपको डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है, जहां पे आपको समझाना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में था बेटा 40 किलोज ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूल। जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था, जब मैंने आपको ये करवाया था कि बी की फॉर्म्स जो होती हैं सारी की सारी, उनके साथ कौन सी चीजें यूज होती हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 40 किलोज ऑफ वुड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 40 किलोज। तो बेटा 40 किलोज यानी कि 40 किलो की बात हो रही है, यानी कि ये अपने आप में एक सिंगुलर एंटिटी बन चुकी है 40 किलो, ठीक है। तो 40 किलो तो अपने आप में सिंगुलर एंटिटी बन चुकी है, तो बेटा इसमें आएगा 40 किलोज ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूल। तो ये आएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इज। ये है बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया भी था ये चीज कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है, कौन सा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। तब भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं। आई एम नॉट गेटिंग इट व्हाई। प्लीज बेटा कंसंट्रेट, ओके। सो इफ यू वांट टू गेन गुड मार्क्स यू नीड टू कंसंट्रेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में मूव ऑन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं यू, ही एंड आई। ये तो बहुत इजी था, यू, ही एंड आई। क्वेश्चन नंबर 12, यू, ही एंड आई, तुम, मैं और वो, बात ही हो गई, ऑलरेडी 3 लोगों की बात हो रही है। तो बेटा आई के साथ एम थोड़ी लगेगा, यू, ही एंड आई के साथ आर लगेगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो है आर, यू, ही एंड आई, यानी कि 3 लोगों की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, यू कॉमा ही कॉमा एंड आई आर, कुछ भी। चलो लेट्स मूव ऑन टू 13th चैप्टर। बहुत सारे लोगों ने गलत किया है ना, इसलिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है सिचुएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव ऑन करते हैं। 13 में नीदर द सर्वेंट नॉर द मास्टर, ठीक है, यानी कि ना तो सर्वेंट्स ने किया और ना ही मास्टर ने किया। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे या तो सर्वेंट्स की बात तो ऑलरेडी हो चुकी है। जो लास्ट वाली यहाँ पे बात करिए, नीदर द सर्वेंट्स नॉर द मास्टर, ना ही तो सर्वेंट्स ने किया और ना ही मास्टर ने वो काम किया। तो ये क्या बोलोगे, मास्टर्स ने वो काम किए? वो काम किए तो नहीं आ सकता है ना, जब मास्टर ने ऑलरेडी बता रखा है कि मास्टर यहाँ पे सिंगल एंटिटी है, सिंगल की बात हो रही है, तो बेटा वज ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, राइट। इसमें इतना सोचे जैसे कुछ था ही नहीं, फिर भी आप लोगों ने गलती करी है।
लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में बात हो रही है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर लड़के ने और हर लड़की ने, मतलब कि एक एक लड़के की और एक एक लड़की की बात हो रही है। एक एक यानी कि एक बंदे को देखते हुए बात हो रही है। तो इसमें आपका एम तो लगेगा नहीं, आर तो लगेगा नहीं, अपने आप ही कट गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप कट गया। हैव जो है वो अपने आप में प्लूरल है, वो भी कट गया। तो एक ही ऑप्शन तो बचा, वो है हैज। तो ये करना था बेटा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का, हैज। जबकि पता है आपको कि ये सारे राइट आंसर्स यही होने थे, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम किया है। एंड इफ यू वांट, यहां से वीडियो देख के समझ लें दोबारा से, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। नीदर यू और ही, ना ही तुम और ही, यानी कि ना ही तो तुम और ना ही तो वो। तो फिर दोबारा वही बात हो रही है ना बेटा यहाँ पे। इससे पहले वाले मैंने ये बोला कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यानी कि हर लड़का और हर लड़की, हर लड़के को अलग लिया जा रहा है, हर लड़की को अलग लिया जा रहा है। तो वैसे इसमें भी बात हो रही है कि ना ही तो तुम और ना ही तो वो, ये दोनों ही क्या है, इन दोनों की ही बात हो रही है सिंगल एंटिटी में। तो यहाँ पे बेटा जो राइट आंसर होगा वो होगा इज। ठीक है, ये है बेटा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। राइस एंड करी। अब देखो, पहले वाला मैंने आपको बताया जैसे 40 किलो में सिंगल एंट्री बन गया 40 किलो, वैसे ही बेटा यहाँ पे था कि राइस एंड करी। राइस और करी को एक साथ ले रहे हैं ना। ब्रेड एंड बटर क्या बोलते हो आप? आई वॉन्ट ब्रेड एंड बटर। ठीक है, आई वॉन्ट ब्रेड एंड बटर। अब क्या बोलते हो उसके साथ? ब्रेड एंड बटर के साथ इज लगाते हो, आर लगाते हो? ब्रेड एंड बटर आर नहीं है, ये बोलते हैं ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। सिर्फ पी एंड बी इज माई फेवरेट डिश, पीनट बटर एंड जेली इज माई फेवरेट डिश, यही तो बोलते हो। ये थोड़ी बोलते हो, क्योंकि डिश अपने आप में एक बन गई है ना बेटा। राइस और करी एक साथ बन गई है ना, एक डिश बन गई है। तो जहाँ पे एक डिश की बात हो रही है तो वहां पे आप हैज और सॉरी हैव और वर्ड तो लगा ही नहीं सकते हो। इज और आर लगा सकते हो। इज और आर में से एक चीज लगा सकते हो, आर भी अपने आप में कट गया क्योंकि प्लूरल के साथ यूज होता है। तो इजी तो आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 16 में इज आएगा बेटा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखोगे आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स। आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैं अपने दोस्तों के साथ खा रहा था। अब देखो, भले मेरे दोस्तों की बात हो रही है, यहाँ पे एग्जैक्ट बात हो किसकी रही है? खा रहा था। उसने क्या बोला? उसने अपने बारे में बताया ना, मैं खा रहा था। या ये बोलोगे हिंदी में कि मैं अपने दोस्तों के साथ खा रहे थे, ये बोलोगे? जब भी मैंने तुम लोगों को ये चीज बताई है, मैंने हमेशा एक चीज बहुत क्लियर करी है कि बेटा इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू हिंदी। करने से पहले आपको हिंदी में सोचना है, क्योंकि आपका नेटिव लैंग्वेज बेटा इंग्लिश नहीं है। आपको हिंदी में सोचना है कि हिंदी में आप उसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, सॉरी कैसे आप उसको इमिट करोगे और कैसे आप उसको बदलोगे हिंदी में। आपको हिंदी में बोलना है उसको पहले, तभी तो आप राइट आंसर दोगे। तो आप उसको बदलते नहीं हो, तभी आपने गलत आंसर्स दिए हैं बहुत लोगों ने। आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खा रहा था, तो वज आ जाएगा ऑफ कोर्स। राइट आंसर इज वज, क्योंकि वर तो आ नहीं सकता और हैव भी नहीं आ सकता है। और हैज ईटिंग के साथ कभी नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि ईटिंग जो है यहाँ पे कौन सा वाला है? कॉन्टिन्यूस वाला टेंस है। इसके साथ जो है अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन हैज नहीं लगती है। और वर और हैव तो लगेगा ही नहीं। तो राइट आंसर वज। 17 का जो राइट आंसर है बेटा वो है वज, और इसका है ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में देखोगे द गिल्टी वज या वर पनिश्ड, क्योंकि अपने आप ही गिल्टी में डू तो कटी है। बहुत सारे लोगों ने डू पनिश्ड, बेटा डू पनिश्ड नहीं आएगा। मैंने देखो पनिश्ड वाला हेल्पिंग वर्ब जब आप देख रहे हो ना यहाँ पे, पनिश्ड यानी कि जो वर्ब है वो है पनिश्ड, पनिश किए गए। तो बेटा डू पनिश तो तब आएगा, जब डू तब यूज करेंगे जब हम ये बोलेंगे कि डू पनिश, मतलब ये कि जब ये बोल रही है पनिश करना चाहिए तो डू लगता है, लेकिन यहाँ पे करना चाहिए की बात नहीं हो रही है, पनिश ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा, तो यहाँ पे डू तो अपने आप कट जाएगा। हैव पनिश्ड ये शायद एक बार एक यूज होता है क्योंकि प्लूरल है। इज पनिश नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इज जो है अपने आप में सिंगुलर है बेटा, और गिल्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बोला था कभी भी सिंगुलर नहीं होते हैं, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं और उनके साथ जो है
कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर यूज नहीं होती है बच्चे। तो यहाँ पे यूज होएगा आर, द गिल्टी आर पनिश्ड, गिल्टी जो है पनिश्ड हो चुके थे, आर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, फिजिक्स। अब मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब मैंने बात करी थी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया आपको जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फिजिक्स डैश डिफिकल्ट फॉर अस। अब फिजिक्स अपने आप में कौन सा है, सब्जेक्ट है या नहीं है? तो जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो क्या बोलेंगे, फिजिक्स जो है आर डिफिकल्ट है। आर कैसे लगाओगे बेटा, आर तो लग ही नहीं सकता है यहाँ पे। फिजिक्स आर डिफिकल्ट नहीं आएगा, एम डिफिकल्ट नहीं आएगा, हैज डिफिकल्ट नहीं आएगा, इसमें इज आएगा, फिजिक्स इज डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फिजिक्स इज डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फिजिक्स इज डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर आई बिलीव इज, हाँ यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2 एयरक्राफ्ट्स। अपने आप ही है, अपने आप में प्लूरल है, तो अपने आप आर आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए, फिजिक्स, सॉरी 2 एयरक्राफ्ट्स, 2 एयरक्राफ्ट्स की बात हो रही है ना, एस लगा है ऑलरेडी, प्लूरल है तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वो भी आएगी, है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 21। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल्स की बात करी है, ठीक है, सारे आपको सूटेबल आर्टिकल्स डालने थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखोगे आप, पटना इज डैश एंशिएंट सिटी। जब भी हम लोग लिख रहे होते हैं ना, आर्टिकल्स का यूज कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है इसमें कौन सा आ रहा है। जो अभी जो वर्ड है हमारे पास, नियरेस्ट वर्ड है हमारे पास, या फिर नियरेस्ट नाउन है हमारे पास, प्रोनाउन है हमारे पास, उसमें जो पहला वोवल है या कॉन्सोनेंट है। तो पटना इज एन एंशिएंट सिटी नहीं आएगा बेटा, बहुत सारे लोगों ने ये भी गलत किया। पटना इज एन एंशिएंट सिटी, इज एन एंशिएंट सिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में डैश मैन हैज डैश नोज। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप बात कर रहे हो किसकी, जब आप बात कर रहे हो एक आदमी की, यहाँ पे तो ऑलरेडी बता रखा है बेटा, अ मैन हैज अ नोज, बात खत्म। एक आदमी की एक नाक है, 10 नाक तो हो नहीं सकती है, तो बस एक आदमी की एक नाक है, अ मैन हैज अ नोज, बस इतना तो। बहुत सारे लोगों ने अ लगाया फिर द लगाया, बेटा एक ही ऑप्शन चूज करना था। ऑप्शन नंबर 22 की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है बेटा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और वैसे भी सही है, वो है ए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम लोग बात करें, 23 में देखो डैश काउज ईट ग्रास। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है बेटा, यहाँ पे जो अपन नाउन लगाया है ना काउज, बेटा काउज जो है यहाँ पे जो एस है ना उसमें वो अपने आप में प्लूरल दर्शा रहा है। प्लूरल के साथ कभी भी ए एंड द नहीं आता है, द एक बार के लिए आ सकता है, लेकिन द तब आता है जब आप पूरी स्पीशीज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे काउज आएगा बेटा, काउज के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 में डैश बुक वाज न्यू, डैश बुक वाज न्यू यानी कि एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है। जब भी हम लोग स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे होते हैं तभी हम लोग द लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के पास लिया कि द इज द राइट, द यानी कि द बुक वाज न्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखना बेटा, आई लाइक डैश स्वीट्स, मुझे स्वीट्स पसंद है। क्या बोलोगे, मुझे स्वीट पसंद है, मुझे एक स्वीट्स पसंद है, एक और लगा ही नहीं सकते हो ना बेटा। द स्वीट की बात तब आ रही है जब आप द तब लगाओगे जब स्पेसिफिक स्वीट की बात कर रहे हो। आई लाइक द रसगुल्ला, आई लाइक द गुलाब जामुन, आई लाइक द बर्फी एंड ऑल वट एवर स्वीट इट इज, ठीक है। तो ये बात होगी बेटा, यहाँ पे आई लाइक डैश स्वीट्स यानी कि नो आर्टिकल, यहाँ पे भी नो आर्टिकल आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 डैश एसडीओ इज एन गवर्नमेंट सर्वेंट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एसडीओ जब आप इसको हिंदी में बोलोगे तो ये इस वाले वे में जाएगा, एस डी और ओ, ये जाएगा इस वाले सेंस में। तो ये जो पहला यहाँ पे जो आ रहा है वो है ए, तो इसीलिए यहाँ पे एन लगेगा, एन एस डी ओ। इसमें इतना ज्यादा सोचने का कुछ था ही नहीं, ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 26 एन एस डी ओ, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या था, ही इज डैश टीचर, वो टीचर है, ही इज डैश टीचर। अब देखो बेटा यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसमें टीचर्स लिखा हुआ था, फिर दोबारा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने फिर भी तुम लोगों को सबको आंसर दिया है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से मैंने आपको आंसर देना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया, लेकिन सॉरी मार्क्स दिए हैं, लेकिन द राइट आंसर इज बेटा ही इज डैश टीचर। टीचर आना चाहिए था, तो ही इज अ टीचर, ठीक है। वो एक टीचर है, एक ही टीचर है ना, क्योंकि एक ही टीचर की बात हो रही है, यहाँ पे ही की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में राम सिंह इज डैश एमएलए, फिर वाली बात हो गई जहां पे हमने एसडीओ वाली बात करी थी, वही एम, हिंदी में एम लिखेंगे तो क्या होगा, ए आ जाएगा स्टार्टिंग में, ए वाला प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, वॉवल हो गया वॉवल साउंड, तो वॉवल साउंड में एन लगेगा, बस इजी एज दैट। तो बेटा राइट आंसर वाज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम लोग मूव करेंगे, बट 29 में देखेंगे दे आर डैश ऑनेस्ट, दे आर डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लगता है या नहीं लगता, नहीं लगता है, ठीक है। तो नो आर्टिकल आएगा बेटा इसमें, दे आर ऑनेस्ट, क्योंकि बेटा यहाँ पे दे के साथ प्लूरल लग रहा है, ये दे जो है अपने आप में प्लूरल बता रहा है अपने आप को, और ऑनेस्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गेटिंग माय पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30 एंड 30 इज डैश टाइगर इज डेंजरस। अ टाइगर इज डेंजरस बेटा, ए एंड द लगाओगे ना, तो जब मैं बात कर रही थी आपको, मैंने ये बताया था आपको कि अ टाइगर इज डेंजरस, यानी कि एक टाइगर जो है वो डेंजरस है। यहाँ पे टी जो है स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए लगता है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 50 तक ऑलरेडी करवा दिया है पहले ही, ठीक है। और ये वाला मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 30 तक दोबारा दे दिया है, ओके। सारा का सारा सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, पेपर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो रखा है, ओके। एंड डू बेस्ट, आपके आज जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं आगे, उनमें बहुत अच्छा कीजिए प्लीज, एंड प्लीज कंसंट्रेट इफ यू वांट टू गेन एग्जाम, सॉरी इफ यू वांट टू गेन मार्क्स इन योर एग्जाम, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you like our channel, please do give a thumbs up and subscribe our channel. Thank you so much.